मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के कई आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर तत्कालीन सरकार ने दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उन्हीं राज्य आंदोलनकारी को श्रद्धासुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए उनके इस योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, हम उनके साथ क्रूरता की गई। उस दिन को याद कर आज भी हम सब की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि आज हम उन सब राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं और जो सपने उन्होंने राज्य के लिए देखे थे, इस दिशा में उनकी सरकार काम कर बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है और राज्य को देश का विकसित राज्य बनाने का प्रण जो हमने लिया है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल की भूमि देने वाले पंडित महावीर शर्मा के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड के दौरान मुजफ्फरनगर के लोगों द्वारा किए गए सहयोग करने वाले परिवारों को धन्यवाद करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व नैनीताल से सांसद महेश भट्ट, भारत सरकार में मंत्री व मुजफ्फरनगर से सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव आदि मंच पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से जनवाणी न्यूज़ के लिए आशीष गोयल की रिपोर्ट। अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहेंगे और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दावी 29 साल हो गए इस कांड को और आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार इसमें शिथिलता दिखाई आज तक। उन्होंने निष्क्रिय रही, इसलिए 29 साल हो गया आज तक के चलते हुए। शिथिलता जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर तरफ से पैरवी हुई है और उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनके सपनों के अनुरूप और उनकी सोच के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों जो एक समय में घोषित हुआ था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका विधेयक नहीं आ पाया था, उस विधेयक को भी हम लोग ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने किया है। एक समान पेंशन के लिए हम काम कर रहे हैं। राज्य के उद्योग धंधे, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान, उन सभी में सभी प्रकार की सेवाएं देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंदन गए थे, किस तरह का वहाँ से आपको मिला है काम करने का पता लगा? व्यापार के प्रति कितना? देखिए, बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया के निवेशक भारत आना चाहते हैं और दुनिया के अंदर एक माहौल बना है कि अगले आने वाले जो साल हैं, अगले आने वाले जो ये दशक है, अगला दशक है, ये दशक भारत का दशक होने वाला है। तो उसके कारण से लोगों का जहाँ रुझान भारत की ओर बढ़ा है, तो उत्तराखंड राज्य भी भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड आने के लिए निवेशकों में बड़ा आकर्षण है। और अभी 12,500 करोड़ के निवेश पर हमारे करार हुए हैं। अन्य भी हमको बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। एक कार्यक्रम अभी हमने लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है
इसके अलावा देश के अंदर भी हम दिल्ली में 4 अक्टूबर को एक रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद अहमदाबाद में, मुंबई में, बंगलौर में, अन्य शहरों में और विदेश में भी अन्य स्थानों पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और जब 8 और 9 दिसंबर को हमारा ये इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हमारी योजना है कि एक बड़ा निवेश ग्राउंडिंग, यानी कि केवल करार नहीं, ग्राउंड पर उतर जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो समझा जाए प्रदेश के अंदर उत्तराखंड की बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को मिली। महिलाएं हमारे प्रदेश में राज्य को चलाना हो या विभिन्न स्थान, सभी पर महिलाओं का लगातार काम हो रहा है। बड़े खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं। बयान दिया गया अलग राज्य की मांग चलेगी, कितने सहमत है और किस तरह से आपने कहा कि छोटा प्रदेश होगा, खुशहाल होगा, हो सकता है कहीं देश में अलग राज्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार थी, जब ये राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल आती है इतने बड़े राज्य के। हमारा हाई कोर्ट 750 किलोमीटर दूर है दोस्त। लाहौर हाई कोर्ट हमसे नज़दीक है जहाँ हम खड़े हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए। तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन से शामिल होने? देखिए ये तो बाद का प्रश्न है, ये तो वो लोग तय करेंगे जब ऐसी नौबत आएगी, जब ये देखा जाएगा। मैंने तो वो कहा है जो लोग चाहते हैं, या मैं भी चाहता हूँ कि एक पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के चारों तरफ। वो इसकी खूबसूरती यह है कि सबसे अच्छा पानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी भूमि हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे, और दिल्ली के पास है। एक विकसित राज्य पूरी बनने की पूरी संभावना है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादातर रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी से ही आता है। देखिए, अब एम्स है, हमारे उत्तराखंड को एक एम्स मिला, ऋषिकेश में एम्स है। उत्तर प्रदेश को एम्स मिला, गोरखपुर में है। आप जा सकते हैं गोरखपुर? नहीं जा सकते। आप दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा एम्स, उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना होती है हर प्रदेश को एक दे दो योजना, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, छोटे प्रदेश वहाँ फायदे में रहते हैं। तो एक अच्छा प्रदेश अगर छोटा प्रदेश बनेगा तो सबको सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी, सबके लिए अच्छा होगा।